कुशलगढ़ विधायक रमीला खड़िया थप्पड़ आरोप ये पूरा मसला है। विधायक पर कांस्टेबल को थप्पड़ मारने का आरोप है। देर रात कांस्टेबल ने दर्ज कराई थी थाने में रिपोर्ट, लेकिन अब पूरे प्रकरण में एसपी कावेंद्र सिंह सागर का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि नहीं मारा गया कांस्टेबल को थप्पड़, मौके पर तत्काल रात्रि में ही भेजा था थानाधिकारी कुशलगढ़ को। उन्होंने भी रात में ही रिपोर्ट दी, नहीं मारा थप्पड़। ये कहा गया उनकी तरफ से मामले में पीड़ित हेड कांस्टेबल को ही लाइन हाजिर किया गया। हमें बड़ी खबर है, इसको लेकर तमाम बातें भी कही जा रही थी। बड़ा मसला है, आपको एक बार फिर से बताते हैं। विधायक पर कांस्टेबल को थप्पड़ मारने का आरोप और देर रात कांस्टेबल ने दर्ज कराई थी थाने में इसको लेकर रिपोर्ट, लेकिन अब पूरे मसले में एसपी कावेंद्र सिंह सागर का बयान भी सामने आया है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि कांस्टेबल को थप्पड़ नहीं मारा गया और साथ ही मौके पर तत्काल रात्रि में ही भेजा था थानाधिकारी कुशलगढ़ को भी। ये जानकारी एसपी ने दी है। उन्होंने भी रात में ही रिपोर्ट दी, कोई थप्पड़ नहीं मारा गया। मामले में पीड़ित हेड कांस्टेबल को ही लाइन हाजिर किया गया। अब इस पूरे मसले को लेकर एक तरीके से राजनीति भी हो रही थी, उसके तरह एसपी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं और साथ ही पीड़ित हेड कांस्टेबल को ही लाइन हाजिर कर दिया गया, वो बता रहे हैं। के वहाँ बीमार हो गया और मैं दवाई देने के लिए गया था और हेड साहब मुझे थप्पड़ मार रहे थे। तो मैडम से बात कर लो। मैडम से बात कहते ही उसने लठ मारना चालू कर दिया। उसका मोबाइल चालू रह गया और वो चिल्लाने लगा कि मुझे ज़बरदस्त मार रहे हैं। तो मैं और लोग देखी और हमारे डूंगरा के जिला प्रमुख जी और हम मौके पे पहुँचे तो 4 कांस्टेबल थे और खड़े थे। तो जिससे हमारे लोग पहुँचे, उन्होंने जाके पूछा कोई ऐसे दवाई बोली कोरोना में बीमारी चल रही है, तो दवाई बोली उनकी तो छूट है और क्यों मारपीट उस पर करी। तो ये कहने लगा कि नेता आप हमारा ट्रांसफर 30 किलोमीटर ट्रांसफर ही करा सकते, क्या करा सकते हैं यूँ करके उनकी मैंने बात उसने करी। इसके बाद में मैंने कहा कि इस से ब्लॉक डीसी से बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा तमीज़ से आप बात करो, हम तो पूछने के लिए आए थे। तो रमीला खड़िया थप्पड़ आरोप ये पूरा मसला है। देर रात कांस्टेबल ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। अब पूरे प्रकरण में एसपी कावेंद्र सिंह ने बयान जारी किया है। उन्होंने ये साफ तौर से कह दिया कि नहीं मारा गया कांस्टेबल को कोई थप्पड़। और साथ ही इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी पवन जुड़ चुके हैं। पवन, इस पूरे मसले को किस तरीके से देखें? अब आरोप भी लगाया गया, खुद एसपी साहब कह रहे हैं कि कोई थप्पड़ नहीं मारा गया। जी मैडम, जैसे कि अभी जो हेड कांस्टेबल है महेंद्र नाथ, उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट देर रात 1:30 बजे जो थाने में दी है, उसमें साफ तौर पे बताया गया है कि तो उनके द्वारा ये साफ बताया गया है कि विधायक वहां पर एक युवक को चेकिंग के दौरान जब रोका गया तो उसने वहां तैनात पुलिस कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए पुलिस कर्मियों की कॉलर पकड़ के धमकाया और गाली गलौज करने लगा, जिस पर युवक ने विधायक रमीला खड़िया को फोन लगाया। तो वो वहां पर कुछ कार्यकर्ताओं के साथ पहुंची और विधायक ने वहां पर उनसे भी बदतमीजी करते हुए उनको थप्पड़ मारने का आरोप लिखित में शिकायत में हेड कांस्टेबल ने दिया है। वहीं इन आरोपों को लेकर विधायक से जब बात करी गई तो विधायक ने इन आरोपों को निराधार बताया और उन्होंने कहा कि जो उनका कार्यकर्ता था वह किसी मरीज को दवाई देने जा रहा था, उस समय उसे जबरन रोककर पुलिस द्वारा जमकर मारपीट की गई है। और विधायक ने कहा है कि उस युवक के द्वारा भी हेड कांस्टेबल महेंद्र नाथ के खिलाफ रिपोर्ट दी गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया पवन आपका पूरी जानकारी के लिए भी और डिटेल्स के लिए भी। अब इस पूरे मसले पर ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है एसपी का बयान। उसी को पवन भी बता रहे थे कि पूरा मसला हालांकि सामने आ रहा था कि कांस्टेबल को थप्पड़ मारा गया है, जिसको लेकर एसपी साहब ने खुद ये कहा है कि कोई थप्पड़ वहां पर नहीं मारा गया। मौके पर ही तत्काल रात्रि में थानाधिकारी कुशलगढ़ को भेजा गया था, रात में ये रिपोर्ट दी, थप्पड़ नहीं मारा गया। और साथ ही पीड़ित हेड कांस्टेबल को लाइन हाजिर पूरे मामले में किया गया है। ये मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। ये आरोप लगाया जा रहा था कि विधायक ने कांस्टेबल को थप्पड़ मारा है। विधायक ने भी अपनी बात रखी और इस पूरे मामले में एसपी साहब है कावेंद्र सिंह, उन्होंने भी सफाई दी है, उन्होंने बयान दिया है एक तरीके से। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, थप्पड़ मारा ही नहीं गया कांस्टेबल को और साथ ही उसी वक्त तुरंत रात्रि में ही थानाधिकारी कुशलगढ़ को भेजा गया था और ऐसा कुछ है ही नहीं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी हलचल तेज हो गई है। महाराष्ट्र में लंबे वक्त से कहा जा रहा है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा। महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी हलचल तेज है। शरद पवार के मंसूबों पर पानी फेरने की तैयारी में कांग्रेस है। महाराष्ट्र में तीनों दल मिलकर चुनाव लड़ने से नहीं सहमत, क्योंकि शरद पवार एनसीपी को बनाना चाहते हैं राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का विकल्प। और इसको लेकर शरद पवार ने प्रशांत किशोर के साथ भी मुलाकात की, लेकिन इन दिनों कांग्रेस अपने सहयोगी दलों से खुश दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने साफ इसके संकेत दिए हैं। कांग्रेस आगामी सभी चुनाव अकेले ही लड़ेगी, नाना पटोले ये साफ कर चुके हैं। नाना पटोले ने महाराष्ट्र में कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनाने की भी बात कही। अब शिवसेना ने भी 5 साल तक उद्धव के सीएम बने रहने का स्टैंड लिया है। अब महाविकास आघाड़ी की सरकार किस तरीके से आगे बढ़ती है, इसको लेकर तरह तरह की बातें। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि तीनों ही दल वहां पर एक सहमत दिखाई नहीं दे रहे हैं चुनाव को लेकर। रेगिस्तानी जिले के नेताजी राजधानी में हुए प्रकट। इससे पहले जयपुर से लेकर दिल्ली तक रुतबे का करते थे बखान। चुनाव में हार के साथ ही नेताजी का कुर्सी का सपना भी टूटा। बैट बॉल की राजनीति का भी सपना टूटा। हालांकि बीते दिनों संगठन के कार्यक्रम में काफी सक्रिय वो दिखाई दिए, लेकिन इन दिनों मायूस नेताजी नजर आ रहे हैं अलग थलग। अब इसके क्या मायने हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, एक बार फिर से खबर आप समझिए। रेगिस्तानी जिले के नेताजी राजधानी में प्रकट हुए। इससे पहले जयपुर से लेकर दिल्ली तक रुतबे का वो बखान करते थे। चुनाव में हार के साथ ही नेताजी का कुर्सी का सपना भी टूटा, और साथ ही बैट बॉल की राजनीति का जो उनका सपना था वो भी टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि बीते दिनों संगठन के कार्यक्रम में वो बेहद एक्टिव दिखाई दिए थे, सक्रिय दिखाई दिए, लेकिन इन दिनों मायूस नेताजी नजर आ रहे हैं अलग थलग। राजधानी के नेताजी की भूमिका की छानबीन। भाजपा के इन विधायक नेताजी की सरकार पर रहते तीखे प्रहार। अब राजधानी के नेताजी की भूमिका की ये छानबीन है कि भाजपा के इन विधायक नेताजी के सरकार पर रहते तीखे प्रहार। कोरोना काल के दरमियान भी खामियों पर सरकार को घेरे रखा, लेकिन बीते दिनों पर शहरी सरकार को लेकर कुछ नहीं कहा गया, चुप्पी साधी उन्होंने रखी थी। शहरी सरकार को लेकर, चुप्पी को लेकर कई सवाल भी उठे, कई सवाल खड़े हुए, और इन्हें पहली दफा के विधायक बने दूसरे नेताजी का भी समर्थन। शहरी सरकार को लेकर इनकी भूमिका की उच्च स्तर पर छानबीन की बेहद चर्चा इस वक्त हो रही है। आला आईएएस का शायराना अंदाज। हाल ही में ब्यूरोक्रेसी के मुखिया की दौड़ से हुए थे बाहर, और सचिवालय से बाहर जाते ही डूबे काव्य संसार में अपनी रचनाओं को सोशल मीडिया पर भी कर रहे शेयर। सचिवालय से लेकर सत्ता के गलियारे तक उनकी कविताओं की चर्चा हो रही है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आला आईएएस का शायराना अंदाज। हाल ही में ब्यूरोक्रेसी के मुखिया की दौड़ से बाहर हुए थे। सचिवालय से बाहर जाते ही काव्य संसार में वो डूब गए हैं। अपनी रचनाओं को सोशल मीडिया पर भी लगातार साझा कर रहे हैं। सचिवालय से लेकर सत्ता के गलियारों तक में उनकी कविताओं की खूब चर्चा इस वक्त हो रही है। कुर्सी बचाने को लेकर नेताजी की दिल्ली दौड़। कुर्सी बचाने की जद्दोजहद करते हुए नेताजी दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए दिल्ली दौड़। कैबिनेट विस्तार में नेताजी के बाहर होने की अटकलें। कुछ पुराने मंत्रियों को ड्रॉप कर नए को मौका देने की अटकलें लगाई जा रही हैं। अटकलों को लेकर मुरझाए कुछ मंत्रियों के चेहरे। अगले 2.5 साल तक कुर्सी बचाने की दिल्ली में जद्दोजहद हो रही है। बीते दिनों इन नेताजी ने सुनाई व्यथा। बामुश्किल पहली दफा मंत्री बनने का मौका मिला, कैसे हाथ से इसको जाने दें, ये उनकी तरफ से कहा गया। हालांकि कुर्सी को लेकर मंत्री का हृदय परिवर्तन रहा चर्चा का विषय। ये बड़ी खबर है। कुर्सी को बचाने के लिए दिल्ली दौड़ में मंत्री लगातार लगे हुए हैं। खबर यह है कि कैबिनेट विस्तार में नेताजी के बाहर होने की अटकलें हैं। कुछ पुराने मंत्रियों को ड्रॉप करके नए को मौका देने की रणनीति बनाई जा रही है। अटकलें ये चल रही हैं। अटकलों को लेकर कुछ मंत्रियों के चेहरे मुरझाए हुए आजकल दिखाई दे रहे हैं। अगले 2.5 साल तक कुर्सी बचाने की दिल्ली में जद्दोजहद हो रही है। और साथ ही बीते दिनों इन नेताजी ने अपनी पीड़ा भी सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि बामुश्किल पहली मर्तबा मंत्री बनने का मौका मिला, कैसे इसको हाथ से जाने दें। हालांकि कुर्सी को लेकर मंत्री का हृदय परिवर्तन चर्चा का विषय रहा। केंद्रीय कैबिनेट में रिशफल को लेकर जेडीयू की प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है। केंद्रीय कैबिनेट में रिशफल जल्द ही होने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है। इसकी कवायद लगातार हो रही है। इसी को लेकर जेडीयू की जो प्रेशर पॉलिटिक्स है वो भी चल रही है। तमाम जेडीयू के लीडर्स एक के बाद एक बयानबाजी भी कर रहे हैं। अपना दल जेजेपी और जेडीयू कर रहे केंद्र में भागीदारी की मांग। लंबे वक्त से वो चाहते थे कि उनको केंद्र में कोई भागीदारी मिले। अनुप्रिया पटेल और दुष्यंत चौटाला ने दिल्ली में मुलाकातें की, और साथ ही नीतीश भी इस बार मांग रहे सीट के अनुपात में प्रतिनिधित्व।
और साथ ही ऐसे में बिहार से 3 सीटों पर प्रतिनिधित्व की मांग पकड़ रही है जोर। इनमें सवर्ण, पिछड़ा और दलित को समान प्रतिनिधित्व की मांग की जा रही है। वहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग ने भी जोर पकड़ लिया है। मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग के ट्वीट की खास चर्चा इन दिनों हो रही है। गर्ग का ट्वीट सियासी गलियारों में कर रहा कई इशारे। अब ये बड़ी खबर है, मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग के ट्वीट की खास चर्चा हो रही है। गर्ग ने ट्वीट किया जिसके बाद सियासी गलियारों में कई इशारे इसको समझा जा रहा है। ये मौसम ही है ऐसा, आतुर है परिंदे घोंसले बदलने के लिए। अब ये उनका ट्वीट है, ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्या संकेत देना चाह रहे हैं, एक बार फिर से आप सुनिए। उनका ट्वीट है कि ये मौसम ही है ऐसा, आतुर है परिंदे घोंसले बदलने के लिए। राजनीतिक गलियारों में चल रही इस ट्वीट की खास चर्चा, आखिर कौन नेता है जो पार्टी बदलने के लिए ललायत हैं या फिर आतुर दिखाई दे रहे हैं। उनके ट्वीट के कई मायने निकाले जा रहे हैं क्योंकि सियासी मौसम तो इन दिनों चल रहा ऐसा ही। जितिन प्रसाद ने बदला है हाल ही में अपना पाला, और साथ ही अब इस फहरिस्त में आखिर कौन होंगे आगे, क्या संकेत सुभाष गर्ग देने की कोशिश कर रहे हैं। उनके ट्वीट के बाद से सियासी जानकार भी अपनी अपनी तरफ से आकलन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मिशन 2022 की तैयारी में जुटी है भाजपा। सत्तासीन पार्टी है उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी, और मिशन 2022 बेहद करीब है। एक तरीके से काउंटडाउन भी आप कह सकते हैं शुरू हो चुका है, और साथ ही कार्यकर्ताओं को खुश करने में बीजेपी लगातार जुटी हुई। एक तरफ से चुनाव की तैयारी के तौर पर इसको देखा जा रहा है, कार्यकर्ताओं को खुश करने की कवायद हो रही है। 1 लाख कार्यकर्ताओं को सरकार और संगठन में जगह मिलेगी, ये सांत्वना कार्यकर्ताओं को दिया गया है। उनको आश्वासन दिया गया कि आप निश्चिंत रहिए, आपको भी सरकार और संगठन में जगह मिलने वाली है। जुलाई तक संगठन और सरकार में 1 लाख कार्यकर्ताओं को जगह मिलेगी, ऐसी खबर है। पिछले दिनों एक बैठक में कुछ मंत्रियों विधायकों ने मुद्दा उठाया था। जातीय समीकरण को देखते हुए नियुक्तियां दी जाएंगी, ये कहा जा रहा है, क्योंकि जातीय समीकरण साधने की कोशिश बीजेपी की हमेशा से रहती है, चुनाव से पहले या फिर आप कहिए हर पार्टी की रहती है। अब आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं 2022 में, अब रणनीति तैयार की जा रही है। खबर यह है कि 1 लाख कार्यकर्ताओं को संगठन में, सरकार में जगह मिलेगी। अब जातीय समीकरण को साधते हुए नियुक्तियां दी जाएंगी। बड़ी खबर है, राजधानी में बदला मौसम का मिजाज। जयपुर के कई इलाकों में बारिश हो रही है, झमाझम बरसात का दौर शुरू हो गया। अब ये बड़ी खबर, राजधानी में मौसम का मिजाज बदला। कई इलाके ऐसे हैं जयपुर के जहां पर बारिश शुरू हो चुकी है। रामबाग है, सी स्कीम, सिविल लाइन, सोडाला, टोंक रोड, सहकार मार्ग, 22 गोदाम समेत कई इलाकों में बारिश हो रही है। हालांकि कल से ही मौसम में तब्दीली महसूस की जा रही थी। आपने देखा तेज हवाएं भी कल चली थी। उसके बाद मौसम विभाग ने भी ये कहा था कि कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर बारिश हो सकती है आने वाले 3-4 दिनों में। अब आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है। तेज गर्मी से लोग वैसे ही परेशान थे, अब थोड़ी सी राहत गर्मी से, उमस से लोगों को मिलेगी। राजधानी के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर तेज बारिश भी हो रही है, कहीं पर बूंदाबांदी। बारिश की शुरुआत हो चुकी है। प्री मानसून एक्टिविटी, मानसून की दस्तक जल्द ही होने वाली है। मानसून से पहले प्री मानसून एक्टिविटी के तौर पर इसको देखा जा रहा है। रामबाग है जहां पर बारिश हो रही है, सी स्कीम है, टोंक रोड है, सहकार मार्ग, 22 गोदाम। लोग चाह भी रहे थे कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। पिछले 2-3 दिनों में आपने देखा, अगर जयपुर वासी आप हैं तो आपको इल्म होगा कि पिछले 2-4 दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, लोग उमस से बेहद परेशान थे। अब चूंकि मिनी अनलॉक का ऐलान भी कर दिया गया है, लोग बाहर भी निकल रहे हैं, बाजारें भी थोड़ी बहुत खुल चुकी हैं, दुकानें भी खुली हैं। ऐसे में लोग चाह रहे थे मौसम में अगर परिवर्तन हो, मौसम सुहाना हो तो लोग बाहर निकलेंगे घरों से। अब ये राहत वाली खबर है राजधानी वासियों के लिए। बारिश हो रही है, मौसम बदल चुका है, मौसम में तब्दीली महसूस की जा रही है। अलग अलग हिस्से हैं जयपुर के जहां पर बारिश हो रही है। खबर ये कल तक थी, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। कहीं पर आंधी तूफान का दौर भी देखने को मिल सकता है। कई हिस्से ऐसे जहां पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होगी, मौसम विभाग ने कहा था। अब ये आज की तस्वीर है, अपडेट आपको दे रहे हैं मौसम को लेकर कि राजधानी के अलग अलग इलाके जहां पर बारिश की शुरुआत हो चुकी है। कई हिस्सों में आपने देखा जहां पर मानसून की वजह से भारी बारिश हो रही है। मुंबई में, बिहार में भी दस्तक दे चुका है मानसून, यूपी में कभी भी दस्तक दे सकता है। और साथ ही साथ अब खबर ये राजस्थान में भी निकलकर सामने आ रही है कि प्री मानसून जो हलचल है वो ये बारिश को माना जा रहा है। इसके बाद जल्द ही कभी भी मानसून की दस्तक हो सकती है। मौसम का मिजाज बदला, मौसम में तब्दीली राजधानी जयपुर में, और न सिर्फ जयपुर बल्कि अलग अलग हिस्सों में, जोधपुर में भी बारिश की संभावना जाहिर की गई थी। जोधपुर, बीकानेर, अलवर, अजमेर, ये वो हिस्से होंगे जहां पर कहा जा रहा था, टोंक, जहां पर बारिश होगी। और आज जयपुर से ये अभी की अपडेट है कि बारिश की शुरुआत हो चुकी है।
और साथ ही कहीं पर भारी बारिश तो कहीं पर हल्की बारिश होगी। ये मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान जाहिर किया था। मॉनसून के आने से पहले प्रशासनिक अमला भी तैयार है। मॉनसून की बारिश जब होगी तो उससे कैसे निपटा जाएगा, आम लोगों को परेशानी ना हो, ये कोशिश की जा रही है। मॉनसून के आगमन से पहले तैयारी पुख्ता हो। अब जो बारिश का सिलसिला है वो लगातार जारी है। ये बारिश गर्मी से राहत देने वाली बारिश है, उमस से राहत देने वाली बारिश है। राजधानी वासियों को इसका इंतजार भी था कि बारिश हो और वो भी मौसम का लुत्फ उठा सके, घर से बाहर निकले। अभी चूंकि थोड़ी सी राहत मिली है, पहले आपने देखा कोविड के वजह से लॉकडाउन की स्थिति थी, लोगों को रियायतें कम मिली थी, लेकिन अभी मिनी अनलॉक का ऐलान जो किया गया है उसमें रियायतें दी गई हैं। आपकी सुविधा को देखते हुए आपके लिए कुछ रियायतें मिली हैं और ये बारिश भी उन लोगों के लिए राहत वाली बात है, क्योंकि गर्मी उमस उससे बहुत लोग परेशान हो चुके थे। अभी 2-3 दिन में बहुत गर्मी हो रही थी। अब ये राहत वाली खबर है। जयपुर के अलग अलग हिस्सों में बारिश की शुरुआत हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की लाइव तस्वीरें आ रही है, आपको दिखाते हैं। जोधपुर को सरकार की ओर से सौगात दी जा रही है। एमजीएच में नवीन ओपीडी इमरजेंसी ब्लॉक का लोकार्पण वर्चुअली सूबे के मुखिया अशोक गहलोत इसका हिस्सा बने हैं, आपको दिखा रहे हैं। 1,582,75,000 रुपए की लागत से ये तैयार हुआ। एमजीएच में नवीन ओपीडी इमरजेंसी ब्लॉक का लोकार्पण कार्यक्रम ये है। लगातार कोशिश है, कोविड से बाहर निकलने की सरकार कोशिश कर रही है, जो विकास कार्य हैं वो बाधित नहीं हों। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों को लगातार विकास कार्यों की सौगात मिलती रहनी चाहिए। खुद सीएम अशोक गहलोत अपनी मंशा जाहिर कर चुके हैं। अब पिछले कई दिनों से लगातार विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास सीएम कर रहे हैं। आज उसी फहरिस्त में जोधपुर को सौगातें मिलने वाली हैं। ये तस्वीरें वर्चुअली सीएम इसका हिस्सा बने हैं। 15 लाख की लागत का दिया गया। जोधपुर हैंडीक्राफ्ट में डिलीवरी वैन दी है सर, तकरीबन 13 लाख रुपए की। इसी प्रकार से सर नीति सिंह जी जो अटलांटा यूएस में है, उन्होंने सर ये एमजीएच में नवीन ओपीडी और साथ में इमरजेंसी ब्लॉक का लोकार्पण कार्यक्रम है। 1,582,75,000 रुपए की लागत से यह तैयार हुआ। भूमिगत पार्किंग से लेकर भूतल और प्रथम तल का लोकार्पण। एमडीएम में अस्पताल में बनी पीडियाट्रिक कैथ लैब का भी लोकार्पण। साथ में 500 लाख रुपए की लागत से बनकर ये तैयार हुई है। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का लोकार्पण भी सीएम करेंगे थोड़ी देर के बाद। जिला अस्पताल पावटा में बने प्लांट का भी लोकार्पण और साथ ही शिवराम नथुजी टाक राजकीय सैटेलाइट अस्पताल में भी लोकार्पण कार्यक्रम है। कुल 98 लाख रुपए की लागत से बनकर हुआ है तैयार। समाज सेवियों द्वारा विकास कार्यों का लोकार्पण कराएं। सांसद विधायक भामाशाह के सहयोग से वार्ड और अन्य सुविधाओं का विकास हुआ है। चलिए इसी के साथ ही अभी न्यूज ब्लास्ट में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। आप रहिए फास्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।